डॉक्टर साहब जरा बताइएगा क्या कर रहे हैं आप लोग? FIA के सिस्टम में बदस्तूर उनका नाम है, शहबाज साहब का नाम ब्लैक लिस्ट में भी है, एक और लिस्ट में भी है, पता नहीं वो PNIL है क्या लिस्ट है, उसके अंदर भी जो है उनका नाम है। नहीं जान देना तुसी? देखो, पहले तो मैं आपको और आपके नाजरीन को बता दूं कि मैंने दोबारा से मजदूरी शुरू कर दी है, जो डस्का इलेक्शन से पहले कर रहा था। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में पता नहीं। हाँ, मैं मिस कर गया, मुझे कंफर्म श्योर नहीं था कि आपने दोबारा जो है वो मजदूर बंदे हैं, दोबारा लग गए मजदूरी। किधर मजदूर हैं आप? इतने उमूरे नौजवानान आप ही सारा डील कर रहे हैं मुल्क का, बड़े प्रोग्राम्स हैं आपके जेरे साया। बस इंशाल्लाह ये कोविड की सिचुएशन से जैसे ही निकलते हैं तो नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है इंशाल्लाह ताला, और बहुत जबरदस्त काम होने जा रहा है। देखिए, आपने जो सवाल किया उस पे आने से पहले मैं खुद भी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहा हूँ, फिर टॉक शोज में भी मैं सुन रहा हूँ कल से। देखिए, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी गए थे, इनके बड़े भाई, पाकिस्तान से बाहर, और फिर उनके जाने के बाद जिस तरह की आपके सामने हमें भी तनकीद का सामना हुआ, फिर उस गवर्नमेंट पे तनकीद का सामना हुआ, फिर NRO जैसी टर्म सामने आ जाती है कि शायद गवर्नमेंट का इनका मुकमका हो गया, इन्हें जाने नहीं देना चाहिए था, अब ये वापस नहीं आ रहे हैं। अब ये वही शहबाज शरीफ साहब जो मैं कौम को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने जो गारंटर थे अपने बड़े भाई के कि वो वापस आएंगे, और आप भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है, सारे मीडिया को पता है कि मियां साहब अब अलानिया कहते हैं जी मैंने वापस नहीं आना, मेरी जान को खतरा है, यहाँ मैं आज नहीं करा रहा लंदन में, मुझे तो सिर्फ खतरा है तो इस हुकूमत से है। मरियम नवाज साहिबा के बयानात सामने हैं। तो इन हालात में अगर आज शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, ठीक है, अदालत के फैसलों का हमने माजी में भी एहतराम किया है। मियां नवाज शरीफ साहब हमारी कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे वज़रा इस बात के हक में नहीं थे कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर और अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए तब भी हमने उन्हें बाहर जाने दिया। नतीजा मियां नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर भेजने का पूरी कौम के सामने है। बड़े भाई आए नहीं, छोटे भाई जिन्होंने गारंटी दी है, शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं आते, तो यही अदलबाजी होगा पाकिस्तानियों, और यही अदलबाजी मुझे सवाल कर रहा होगा कि जी डॉक्टर साहब आपने इनको जाने क्यों दिया था। तो ये भी सिचुएशन हम कौम के सामने रखना। तो आपने मीडिया के सवालात से बचने के लिए उनको रोका है? नहीं, मीडिया के सवालात नहीं। देखिए, हम तो रोजाना आपकी अदालत में पेश होते हैं। बात यह है कि दो सूरतें होती है ना, एक तो उन्हें अदालत से रिलीफ मिला, ये आपका अदालत से शिकवा जब ये रिलीफ उन्हें मिला फैसले के बाद, दूसरी तरफ आप उनको तगड़ी प्रोसिक्यूशन के जरिए तगड़ा केस बना के जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आपके शहजाद अकबर साहब का केस कमजोर है या इदारों का केस बनाया हुआ कमजोर है और वो उससे निकल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ जिम्मेदारी आप इदारों पे तो नहीं दे सकते ना, आपकी वीक प्रोसिक्यूशन का भी मसला है। दूसरी बात यह कि वो कहते हैं कि एक तरफ जब इजाजत अदालत ने दे दी तो तमाम जो रेलेवेंट महकमे हैं उनको कन्वे कर दिया जाता है, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने अपनी लिस्ट अपडेट नहीं की है तो ये हमें लगता है कि आप लोग सियासी इंतकाम ले रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा, जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जुबैर साहब बताएं FIA ने क्यों रोका है, कैसे रोका है, और वो कहते हैं कि आपके वज़रा के ईमा पर ही रोका है, और किधर हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर, क्यों नहीं बता रहे कि किस बुनियाद पर उनको रोका गया? देखिए, एक तो मैं कल से देख रहा हूं और आज भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था इनकी, मरियम औरंगजेब साहिबा इस तरह पेपर लगा रही थी जी शहबाज शरीफ पे ये साबित नहीं हुआ, शहबाज शरीफ पे वो साबित नहीं हुआ। देखिए, मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, टीटी शरीफ, टीटियां आना जाना, वो भी एक साइड पे रखें। अगर इनके लिए क्लीन चिट सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई है अदालत से, केस खत्म नहीं हुए, अभी वो सब कुछ अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ जमानत इन्हें मिली है, और वो जमानत है पाकिस्तानियों जो शहबाज शरीफ ने खुद विड्रा की थी। शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड का हिस्सा खुद का, मेरी जमानत मंसूख करो, मुझे अंदर डाल। सर बट अब तो ले ली ना, अब तो इजाजत भी ले ली और जमानत भी ले ली, अब सिर्फ आपने रोका हुआ है। उन्हें जमानत मिलने पे नून लीग वाले ऐसे जश्न मना रहे हैं। नून लीग वालों, जमानत तो डबल शाह को भी मिल गई थी। क्या डबल शाह ने जो पंजाब के लोगों के साथ किया वो लोग भूल गए हैं? क्या आज ये शहबाज शरीफ का मुआवजा डबल शाह के साथ कर रहे हैं नून लीग वाले? जी, जो जमानतें मिल गई हैं, ना हमने डाके डाले हैं, ना हमारी टीटियां पकड़ी गई हैं, मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, ये सब फेक नाम थे। क्या यहां तो लोगों को जमानतें मिलती हैं?
ये कहाँ अपनी एक तशरीह कर रहे हैं जमानत की जी के शहबाज शरीफ के ऊपर कुछ नहीं हुआ, अभी तो कैसे चल रहे हैं। ठीक, ये डार साहब बताइएगा, खान साहब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में? नहीं देखें, ये कहते हैं जी हमें शहबाज शरीफ का खौफ है। और भाई हमें शहबाज शरीफ का खौफ हो तो हम तो कह चले शुक्र है मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जी हम उसे मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे, दूसरी तरफ कहते हैं जी इनको शहबाज शरीफ का डर है। नहीं, मुझे ये बताएंगे, खान साहब गुस्से में, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सारी सिचुएशन से जो कुछ हो रहा है? मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर गुस्से में हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है। आदिल, आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। आप देखें कल की आग लगी हुई है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे उंगलियां उठ रही हैं सोशल मीडिया पे। आप देखें ना, कौम का रिएक्शन आ रहा है, अवाम का रिएक्शन आ रहा है। ये भी तो आपने देखना, पब्लिक पल्स देखनी है आपने। लोग देखें, लोग इस चीज से। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज बता दें कि आप वो कहते हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट की मुसद्दिका तहरीरी हुक्म की कॉपी है वो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, डीजी FIA, डीजी इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई है, उन्होंने वहां पर भी एक रिक्वेस्ट कर दी है PMLN ने। वो कहते हैं कि जी ये अदालत ने इजाजत दी है, ये कॉपी सबको जा चुकी हैं, अब अगर ये रोका जाएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है। किस आप जी जुबैर साहब, हमें कोई पता था कि NCOC ने जो लॉकडाउन लगा रखा है, तमाम दफातर बंद हैं, और इनका हुक्मनामा आ जाएगा, इनकी रिहाई का परवाना आ जाएगा, थमा दिया जाएगा इन्हें। ठीक है, मंडे को चैलेंज कर रहे हैं आप लोग? हम देखिए, मेरे ख्याल में तो चैलेंज करेंगे जो हमारे माहिरीन है। चले, मैं जरा जुबैर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी जुबैर साहब, आपको बात करें। जाहिर सी बात है, हम मंडे को चैलेंज करेंगे। और ये प्लीज, ये जो टीटीओ की बात करते हैं ना, ये पॉपुलिस्ट तो हो सकता है और PTI के हलकों में हो सकता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कोर्ट फेस किया है, नैब की प्रोसिक्यूशन फेस की है, इस हुकूमत की प्रोसिक्यूशन फेस की है। अगर आप वो साबित कर सकते तो वो आपका कसूर है। और प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट टीटियां, बिकॉज फॉरेन फंडिंग केस इज ऑल अबाउट टीटियां। फॉरेन फंडिंग केस में है क्या? उसमें आपने कहा कि हम इसलिए जवाब नहीं देंगे 7 साल तक, इसलिए शवाहिद नहीं पेश करेंगे क्योंकि वो अकबर एस बाबर जो हैं, वो जब उन्होंने फाइल किया था वो मेंबर नहीं थे पार्टी के। और वहां एग्जाम्पल देते हैं हजरत उमर की, तो उनसे आम शख्स ने आके ये पूछा कि जी आपने ये जो कपड़े पहने, आपकी तो इनकम नहीं है, तो आप कैसे? तो उनको जवाब दिया खलीफा ने। लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, एग्जाम्पल जरूर देंगे, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पल जरूर देंगे साइकिल पर जाने की, लेकिन खुद बैठ के हेलीकॉप्टर में एक जगह से दूसरी जगह इस्लामाबाद में जाएंगे। तो प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। वो उन्होंने कोर्ट कचहरी का फुल फेस किया है, जो भी जुडिशियल रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके नैब के अफसरान नहीं कुछ प्रूव कर सकते तो वो उसमें हमारा कसूर नहीं है। हम गिरफ्तारियां भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अभी हम केस डिस्कस कर रहे हैं, कल रात जो हुआ है उसमें FIA का, लेट द इंटीरियर मिनिस्टर स्पीक ना, बताएं ना पूरी कौम को कि क्या हुआ है। क्या भाई, अगर गलती थी, कमजोरी थी, एफिशिएंसी थी, आपकी मजबूरी थी, क्या थी, आप बता दें। ठीक, आप क्यों डर रहे हैं? और आप लोग मंडे को ये चैलेंज भी करने जा रहे हैं। अब एब्सोल्युटली चैलेंज करेंगे। ये डार साहब जरा बताइएगा कि एक तो मैं आपसे पहले भी पूछूंगा लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे, वो किस कानूनी बुनियाद के ऊपर आप लोग समझते हैं कि इनको सही रोका गया है? दूसरी बात यह है कि आप लोग भी चैलेंज कर रहे हैं मंडे को इस डिसीजन को, ये जो आया है इनको वन टाइम परमिशन वाला। आदिल, बात यह है कि किसी शख्सियत ने नहीं रोका मियां शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, ये कानून है, अदारे हैं, हम एक तो एहतराम करते हैं, मैंने आपको पहले कहा अदालत के फैसले का, हमने मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त भी किया, शहबाज शरीफ साहब के वक्त भी करते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ना पब्लिक प्रेशर भी है, देखिए पार्टी के अंदर भी आप कह रहे हैं रिएक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, मैं समझता हूं पब्लिक प्रेशर तो आज मीडिया पे हर चीज पे होगा, इस सारे रिएक्शन का। पब्लिक पल्स आप देख लेना, पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अदारे बंद हैं, सिस्टम में अपडेटेड नहीं हुआ नाम इनका। सर लेकिन एक चीज मुझे बताए ना डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं नैब साबित करे, FIA साबित करे, और अगर वहां से केस कमजोर है तो फिर आप जो है वो कहते हैं हमें क्यों कह रहे हैं आप? 104 लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं आप लोगों ने 2018 से लेकर अब तक। क्या वो लॉ ऑफिसर्स केपेबल नहीं है कि ये जो केसेस हैं इनको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके? लेकिन इन्होंने भी, मुझे कोई एक बयान शहबाज शरीफ साहब का या किसी नून लीग की लीडरशिप का दिखा दे कि इनकी तरफ से कभी बयान आया हो जी कि हमारे केसेस एक हफ्ते में खत्म करें, हमारे केसेस 1 माह में खत्म करें, चाहे हमें सजा दें, चाहे बरी करें, लेकिन हमें फारग करें। किसी सतह पे इन्होंने ये डिमांड की है? क्योंकि खुद ये समझते हैं
जिस पैमाने की चोरा चकारी इन्होंने की है, ये समझते हैं कि जितना ये डिग होगा केसेस, जितने ये मामला सामने आएंगे, इसलिए ये चल रहा है। ओके, इस तरह मसल ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं कि वो अपने केस की डिमांड खुद करें कि भाई जल्दी फारिग कर दो। दुनिया में कौन है जो चाहे मेरा केस जो है वो जल्दी फारिग हो जाए? अगर उसको ये शक हो या अंदाजा हो कि मेरे खिलाफ फैसला आ सकता है, ये बहरहाल मामला हमारे सामने देखना होगा वाकई कि इस वक्त ऑफिशियल रिस्पांस गवर्नमेंट का क्या बनता है सारी सूरत हाल पर, और दोनों फरीकैन इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.